मेरा ऐसा अनुमान है कि सुनीता चौधरी इस बार जीत रही हैं और भारी बहुमत से जीत रही हैं। कभी कोई कांग्रेस को वोट नहीं देगा, सिर्फ अल्पसंख्यक लोग वोट। लोग किसी को भी जो विकास अच्छा करेगा वोट देंगे, लेकिन एक तरफा होगा, कभी वोट नहीं मिलेगा। पब्लिक का डिमांड होना चाहिए कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा झारखंड में होना चाहिए। सभी दल से मेरा निवेदन है, सभी दल अगला जब भी आवे बजट, उसमें इसके लिए प्रावधान किया जाए। नमस्कार, वेब समाचार 24x7 से मैं अंकित सिंह बोल रहा हूं। मैं इस समय रामगढ़ के पुराने बस स्टैंड के पास एक दुकान में मौजूद हूं और मैं चाचा जी से जानना चाहूँगा, क्योंकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इस आखिरी दिन क्या जनता की राय है, क्या जनता इस चुनाव को लेकर के सोच रही है, क्योंकि इस चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन नज़र आ रहा है। पहला कि ममता देवी जब चुनाव लड़ी थी तो वो कांग्रेस से लड़ी थी और जेएमएम का 2019 के चुनाव में जेएमएम के साथ उनका समझौता था, लेकिन आजसू पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ी थी, जिसका एनडीए से कोई गठबंधन, बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं था। लेकिन इस बार आजसू एनडीए के साथ गठबंधन के साथ सुनीता देवी जी को मैदान में उतारा है। तो इसको लेकर के एनडीए और महागठबंधन में कौन आगे है, हम चाचा जी से जानना चाहेंगे। बताइए चाचा जी, कौन आगे होगा? नमस्ते, रामगढ़ के जनता को प्रणाम। भाई, ये तो रिजल्ट बताएगा कौन आगे होगा। तो वो अनुमान जो है भाई सबका अलग अलग हो सकता है। मेरा अपना पर्सनल अनुमान है, इस बार चूंकि गठबंधन में ये इलेक्शन लड़ा जा रहा, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि सुनीता चौधरी इस बार जीत रही हैं और भारी बहुमत से जीत रही हैं, जिसमें शहर का जो बीजेपी का वोट है वो निर्णायक साबित होगा। और जितना बीजेपी को वोट शहर में मिलता है, शायद वही जीत का मार्जिन हो। जी जी जी। तो ममता देवी के पति जो है इमोशनल कार्ड लगातार खेल रहे हैं, हर रैलियों में अपने बच्चे के साथ पहुंच रहे हैं, गोदी में उठा करके मंच पे खड़ा हो रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस बच्चे को मां की जरूरत थी, उस मां को बीजेपी के नेताओं ने जबरन जो है उनके गवाहों को धमका के उनको रास्ते से अलग करके उनका दोषी ठहराया। देखिए, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं वो कम से कम 2-3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अब उसमें पारिवारिक जीवन के को घुसाना वो फिर उनका पर्सनल मैटर है। और हमको लगता है ऐसा कि परिवार से दूर रह के ही राजनीतिक ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं, उनकी पत्नी भी जो है राजनीति से जुड़ी हुई थी और उनको फंसाया गया, उनको सजा हुई, जिसके चलते जो है ये उपचुनाव हो रहा है। तो इस उपचुनाव का जो इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, इससे महिलाओं को जोड़ने में और उसको वोट में तब्दील करने में क्या उनके पति सफल हो पाएंगे, जेएमएम सफल हो पाएगी? तो अगर फंसाया गया बोल रहा था तो भाई, ये जो न्यायपालिका है उसका भी अपमान है। क्या है कि जो निर्णय हुआ बहुत दिन में सोच समझ के गवाहों के द्वारा हुआ। तो नहीं, आरोप ये है कि गवाहों को, जो मेन गवाह थे, उनको डरा धमका के जो है रास्ते से अलग कर दिया गया। सत्ताधारी पार्टी 3 साल से कांग्रेस है यहाँ। मेरा एक और भी प्रश्न है, पूरा कांग्रेस है, झारखंड कांग्रेस है। यहाँ रामगढ़ में एक छठ में विवाद हुआ था, रोड में मुर्गी का पांख और मुर्गी का मीट फेंका गया था। उसको संरक्षण क्या कांग्रेस के नेता दिए थे, और उल्टा एफआईआर हुआ है हिंदू संगठन पर। अगर ये सब होगा, कभी कोई कांग्रेस को वोट नहीं देगा, सिर्फ अल्पसंख्यक लोग वोट। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, जो गलती करे उसको दंड दीजिए। अगर कांग्रेस तो यही करती आई है, लोग कहते हैं कि अपने नेताओं को ये बचाती रही है और उल्टा आरोप जो है बीजेपी पर लगाती है। हम तो बोले जो गलती करता है उसको सजा दीजिए। लोग किसी को भी जो विकास अच्छा करेगा वोट देंगे, लेकिन एक तरफा होगा, कभी वोट नहीं मिलेगा। सर, आपसे हमारी बातचीत हो रही थी कैमरा ऑन आप होने के पहले, जब कैमरा ऑन नहीं था, तो आपने रामगढ़ को कहा कि रामगढ़ में राम राज्य है। इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि राम राज्य क्यों है? विगत 1 साल 1.5 साल को छोड़ दीजिए,
तो हम लोग भी यहीं पढ़े हैं, यहीं कॉलेज भी हुआ है, और लालू जी के शासन में संयुक्त बिहार में भी रामगढ़ रहे हैं। शांतिपूर्ण जगह था। आप यहाँ लाइन लगा के लोग बिजली बिल देते हैं, बिजली की चोरी नहीं होती है, सब लोग खुशहाल हैं यहाँ। लेकिन इधर ऐसा लग रहा कि जैसे हम लोग बहुत ही अराजक शहर में रह रहे हैं। कोई किसी को धमकी दे रहा है, मांग रहा थी क्या रंगदारी मांग रहा, तो फलना मार दे रहा, चिल्ला मार दे रहा। ये सब देख के अच्छा नहीं लगता। ये शहर पुराना गौरव वाला शहर था। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस मीटिंग किए हैं। इसका गौरव बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण शहर है। कहीं न कहीं साल 1.5 साल से कानून व्यवस्था जो है फेल होती हुई नज़र आ रही है। किसी से भी पूछ लीजिए तो दिखता है। लेकिन पिछला 10 दिन बहुत तारीफ करेंगे प्रशासन का। इतना शानदार कानून व्यवस्था, शानदार। पिछला 10 दिन, काश ऐसा पूरा साल रहा, आगे भी रहे। जो सर आपने राम राज्य की बात की, कहीं न कहीं उसी का असर है कि यहाँ रामगढ़ में सरकारी बस सेवाएं नहीं हैं, प्राइवेट बस सेवा चलती है और दुगना दाम पर, दुगने किराए पर लोग उससे आवागमन करने के लिए, उससे सफ़र करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। क्या यहाँ के स्थानीय नेताओं को ये जरूर चाहिए कि वो इस बात का जोर दें सरकार में और यहाँ सरकारी सेवाएं बहाल हों? झारखंड अलग होने के साथ ही यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था। थोड़ा बहुत बिहार से जो बस मिला था वो लोग भी ख़त्म हो गया। और ये एक पब्लिक का डिमांड होना चाहिए कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा झारखंड में होना चाहिए। सभी दल से मेरा निवेदन, सभी दल अगला जब भी आवे बजट, उसमें इसके लिए प्रावधान किया जाए। आप सर देख रहे हैं ये उपचुनाव, एक सीट पे केवल उपचुनाव हो रहा है और चाहे वो महागठबंधन जेएमएम की पार्टी हो, चाहे वो एनडीए की पार्टी हो, सभी के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मंत्री सब प्रचार के लिए आ रहे हैं। तो क्या इस उपचुनाव को अगले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल तो नहीं माना जा रहा? लोकसभा और विधानसभा का, दोनों का। और एक बात कल और भी बोल दें, कल मुख्यमंत्री के चलते थाना चौक 1 घंटा जाम रहा, उसमें बहुत सा एम्बुलेंस भी जाम में फंसा है। जिसको मेरे बात में झूठ लगता है, वहाँ का पूरा फुटेज सोशल मीडिया में घूम रहा है, देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको इतना समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।